हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। याद रखिएगा 5 फरवरी को जो है पेपर में यहीं से क्वेश्चन लड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे और कोई भी क्वेश्चन को जो है मिस ना करेंगे, क्योंकि जितना क्वेश्चन करा रहे ना आपके एग्जाम से 100% रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखने का कोशिश कीजिएगा। हम लोग बतलाने का कोशिश करेंगे। बाबू जल्दी बतलाइएगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बतला दीजिएगा। कहा जा रहा है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी बतलाइए। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, सारे बच्चे को पता है। अरे बाबू क्या विद्युत विभव है ना, आप कहिएगा गुरुजी वोल्ट, विभवांतर कहे या विभव कहे, दोनों का एसआई मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। और जितने बच्चे देख रहे हैं साथ में सब्सक्राइब भी करेंगे। दोनों बच्चे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बाबू, ठीक है। क्योंकि जितना क्वेश्चन आपके बीच हम परोस रहे हैं आपके एग्जाम से 100% रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन को आप न छोड़िएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना आवेश का रैखिक घनत्व होता है। और आवेश का रैखिक घनत्व क्या होता है, जल्दी बतलाइए। तो आवेश का रैखिक घनत्व जो होता है डेल्टा बराबर क्यू बटा एल होता है, दियल है। कहेगा जी गुरुजी ऑप्शन क्या दियल है, ए में दियल है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग जितना क्वेश्चन आपके बीच परोस रहे उस क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीका से देख लेना है आप सभी को, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है संबंध क्यू बराबर एनी में निम्नलिखित में से कौन एन का मान संभव नहीं है। कौन जो है एन का मान संभव नहीं है, तो याद रखिएगा 4.2 जो है ना इसका मान संभव नहीं है। मतलब जितना पॉइंट में आ जाए ना उसका मान संभव नहीं होगा, बिल्कुल समझ लीजिए, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बबुआ अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक होता है। पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक जो होता है वो कितना होता है, आप सभी को पता है 80 होता है। कितना होता है बाबू, 80 होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्यक्तिकरण की घटना का कारण क्या है। व्यक्तिकरण की घटना का कारण जो है बाबू क्या है, जल्दी बतलाइए। तो व्यक्तिकरण की घटना का जो कारण है याद रखिएगा कलांतर है बाबू, क्या है, कलांतर है। ऑप्शन ए सही होगा। 5 का ऑप्शन जो बच्चा ए ठीक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। हम लोग गैस करके आपके बीच क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप जो है कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में याद रखने के लिए, ठीक है। चलिए बबुआ अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर पाएंगे आप लोग। कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा तर्क द्वार सर्वज्ञिक द्वार नहीं है। तर्क द्वार सर्वज्ञिक द्वार नहीं है, जल्दी बतलाइए। तो जल्दी बतलाइए। तो कहिएगा सर जी नैंड गेट नहीं है। और नैंड गेट का बुलियन व्यंजक जो होता है ए डॉट बी के पावर बार बराबर वाई होता है, समझ जाओ। ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड का पूछेगा ए डॉट बी बराबर वाई, ठीक है। और का पूछेगा ए प्लस बी बराबर वाई। नॉट का पूछेगा ए बराबर ए डैश, ए बराबर ए डैश। नॉट गेट का बुलियन व्यंजक होता है। आप याद रखो जितना हम क्वेश्चन करा रहे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दी रहे हैं उस सारे क्वेश्चन को याद रखो। हम जितना ही बतलाए ना बुलियन व्यंजक इसका बुलियन व्यंजक ये आपके एग्जाम में आता है। अगर विश्वास नहीं है तो पेपर पिछले साल का उठाकर देखो या उससे पिछले साल का उठाकर देखो, उसमें अवेलेबल मिल जाएगा सारे क्वेश्चन, समझ रहे हो ना बात को। चलो अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है ना ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक की इकाई क्या होती है। ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक की इकाई जो होती है वो क्या होती है, अरे बाबू जल्दी बतला दो। आप कहिएगा इनमें से कोई नहीं, ये जो है मात्रक विहीन होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा, 7 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलो बाबू अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विभवमापी के मुख्यतः क्या मापा जाता है। विभवमापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है, जल्दी बतला दो। तो जल्दी बतला दो। आप कहेगा सर जी विभवांतर को मापा जाता है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिएगा 9 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है। एक गोलीय दर्पण को जो है हम लोग पानी में डुबा देंगे तो उसकी फोकस दूरी जो हो जाएगी बाबू वो क्या हो जाएगा, जल्दी बतलाओ। तो क्या हो जाएगा, कहिएगा सर समान तो रहेगा ना, समान रहेगा, बिल्कुल ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। 9 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक करे ना बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन को याद रखने का आप लोग कोशिश कीजिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है। कौन जो है भौतिक राशि सदिश है, जल्दी बतलाइएगा, जल्दी बतलाइएगा। तो याद रखिएगा भौतिक राशि सदिश मतलब सदिश राशि कौन है, समझ रहे हैं ना, बात करने का मतलब है। तो याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है सदिश राशि का उदाहरण है।
ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, 10 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना, क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। ठीक है बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दीजिए। कहा जा रहा है प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं रे बाबू, जल्दी बतला दो। कहिएगा सर विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 11 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। पूरा गैस क्वेश्चन है, आप कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए। ठीक है बाबू, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है। चालक के अंदर जो होता है इलेक्ट्रॉन की गति जो होता है रे बाबू क्या होता है, जल्दी बतला दो। तो आप कहिएगा सर जी हमको पता है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होता है वो अपसरित होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 12 का, याद रखना है। ठीक है, चलिएगा 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान जो होता है कितना होता है। किसी अर्धचालक का तापमान का गुणांक जो होता है वो कितना होता है, आप कहिएगा सर ऋणात्मक होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 13 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यहाँ कहा जा रहा है कि जब किसी ए मीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, क्या होता है रे बाबू, जल्दी बतला दो। तो याद रखना क्या होता है, बढ़ता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 14 का। ठीक है, ऑप्शन ए होगा, याद रखना है। चलो तो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना 25 का द्विधारी तुल्यांक जो होता है कितना होता है। बहुत क्वेश्चन खास है रे भाई, इसमें से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर आता है। अगर विश्वास नहीं है तो पेपर उठाकर देख लो, शायद ही 2025 में पूछा जा चुका है। ठीक है ना, इसी साल में पूछा जा चुका है वार्षिक परीक्षा में, याद रखना। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इस तरह निकाला जाता है। जब इसको रे बाबू काटेंगे 2 से तो 12 दूना कितना होता है 24, तो एक बच गया ना हाथ में हमारा। जब 2 से काटेंगे यानी 6 दूना 12 पूरा कट जाएगा तो हाथ में हमारा 0 बच गया। जब इसको भी काटेंगे रे बाबू तो यहाँ जो हो जाएगा 3 दूना 6 यानी पूरा कट गया। फिर इसको जो काटेंगे रे बाबू तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और नीचा 2 उतर जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो 0 हो जाएगा और 1 उतर जाएगा, यानी 1 0 1 2 0 1। इस तरह दिया है क्या, देखो तो इस तरह दिया है क्या, देखो तो 15 का आंसर दिया है क्या। यहाँ जो है 1 मिनट रुको, क्या यहाँ गड़बड़ हुआ है रे बाबू, 2 यहाँ मतलब यहाँ काटेंगे 1, हाँ देखो तो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। देखो यहाँ 3 से काटेंगे 1, यहाँ 1 बच जाएगा, तो 1 1 0 0 1 दिया है क्या, देखो तो 1 1 0 0 इस तरह दिया है। कहेगा जी गुरुजी दिखाई दे दिया, कहाँ दिखाई दिया, देखो 1 1 0 0 1 लिखे थे नहीं है ना, और इसका होल 2 किए थे, देखो तो कहाँ दिखाई दे दिया, देखो सी में, सी वाला सही हो जाएगा। 15 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक करा है बिल्कुल सही होगा। बाबू आप एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखो, क्योंकि आपके एग्जाम में सारे पैटर्न का क्वेश्चन लाया गया है, समझ जाओ। चलो कहा जा रहा है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, किसका तरंगदैर्घ्य जो होता है अधिक होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और कम जो होता है बैगनी रंग का होता है, दोनों याद रखिएगा, यानी ऑप्शन ए वाला इसका सही हो जाएगा रे बाबू। ठीक है, चलिए यहाँ जो है 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। आपके एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है रे बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा किसी परमाणु का नाभिक जो बना होता है वो याद रखना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। चलो 18 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किनके द्वारा दी गई थी। द्वितीयक तरंगिकाओं का अवधारणा जो है किनके द्वारा दी गई थी, जल्दी बतला दो। तो याद रखिएगा यह जो दिया गया था हाइगेंस साहब के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है तुम सबको। ठीक है रे बाबू, चलो कहा जा रहा है कि डायोड का उपयोग किया जाता है। डायोड का उपयोग जो होता है किसमें किया जाता है, जल्दी बतला दो, जल्दी बतला दो। तो डायोड का उपयोग किसमें किया जाता है, आप कहिएगा सर जी डायोड का जो उपयोग किया जाता है वो याद रखना है डिस्टकारी की तरह किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा अनीस का। ठीक है, अरे बाबू आप लोग अच्छे से याद रखो, सारे क्वेश्चन को याद रखो, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ो तुम सब। ठीक है, कहा जा रहा है कि पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है किसे, तो आप कहेगा सर जी बोरान को किया जाता है। ठीक है, बोरान को किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 20 का, याद रखना है। ठीक है, चलिए
21 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान रहती है। कौन सी भौतिक राशि जो रहती है समान रहती है। तो संवेग रे बाबू, क्या रहती है, समान रहती है, संवेग। बिल्कुल ऑप्शन सी में दिया है, सी हो जाएगा 21 का। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है बाबू, आप क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, कहा जा रहा है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है क्या होता है बाबू, कहिएगा सर जी। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य। आदर्श वोल्ट मीटर, क्या रे बाबू, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है अनंत होता है, जिसे इन्फिनिटिव कहते हैं, समझ जाओ। चलो, लेंज का नियम किनके द्वारा दिया गया था। लेंज का नियम जो होता है किसके संरक्षण के परिणाम है, जल्दी बतलाओ तो। आप कहना कि सर जी ऊर्जा संरक्षण का परिणाम है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 23 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे रे बाबू। यहाँ कहा जा रहा है एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक किसका है, जल्दी बतलाओ तो। आप कहना कि सर जी आवेश का इकाई मात्रक है, बिल्कुल भी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, याद रखना है इस सारे क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन को नहीं भूलना है, अच्छे तरीका से देखना है। जो नहीं समझ में आ रहा है पूछना जरूर है आप सभी को। ठीक है, चलो, कहा जा रहा है कि दशविक संख्या 10 का द्विधारी संख्या क्या होगा। देखो तो ये जो हो जाएगा, यहाँ 8 लिख देंगे, 2 से काटेंगे तो 4 दूना 8 यानी पूरा कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे रे भाई तो यहाँ 0 हो जाएगा, समझ जाओ, पूरा कट जाएगा तो यहाँ से 0 बचेगा। फिर 2, तो फिर 2 को जो है काटेंगे 2 से तो 0, तो यहाँ बच कितना गया, शेष 1 बच गया, पूरा कट गया तो नीचे 1 बच गया। 1 0 0 0 दिया है, होल 2 देखो कहाँ दिया है, इस तरह का जहाँ दिखाई दे आंख मुद कर टिक आउट कर देना है। अरे यहाँ कहीं ऑप्शन में नहीं दिखाई दिया, 1000 तो कहीं नहीं दिया है। देखो भाई इसका ऑप्शन जो है बाबू, यहाँ जो है ऑप्शन, ठीक है ना, याद रखना ऑप्शन जो होता है इसका जो है क्या है, गलत है। क्या है, गलत है, याद रखना ऑप्शन ए होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ जो है और 0 बैठ जाएगा तो हो जाएगा। 1000 नहीं दिया है यानी ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, इसका जो होता है ऑप्शन रॉन्ग है, आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, कितना होगा, 1000 होल 2 होगा इसका द्विधारी संख्या, समझ जाओ। एक जो है टाइपिंग में छूट गया है 0। ठीक है, चलो, यहाँ जो है 26 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है। इंद्रधनुष के निर्माण का जो कारण होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 26 का, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक ना, वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 28 का आंसर बतलाओ तो। कहा जा रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक जो होता है सेंटीमीटर होता है, लेकिन एक और होता है डीवाई। क्या हो रहे भाई, डीवाई भी होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक जो होता है सेंटीमीटर या डीवाई दोनों होता है, याद रखना है। यानी ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 28 का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है। सौर ऊर्जा का स्रोत जो होता है नाभिकीय संलयन है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है। 30 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है वो चांदी है। ठीक है, चांदी है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, याद रखना है। ठीक है, चलिएगा 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बतला पाइएगा बाबू, क्या होने वाला है कि वोल्ट मीटर मापा जाता है। वोल्ट मीटर जो होता है वो विभवांतर के द्वारा मापा जाता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाबू अगला क्वेश्चन, यानी यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन राशि समान रहती है। कौन राशि जो होता है समान रहती है, तो विभवांतर जो रहता है ना बिल्कुल समान रहता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 32 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है। ठीक है रे बाबू, सारे क्वेश्चन याद रखना तुम सब। यहाँ जो है 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान जो होता है क्या होता है, शून्य होता है, याद रखना। ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 33 का जो बचवा डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, चलिएगा 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है।
विद्युत वाहक बल की इकाई जो होती है वोल्ट होता है। बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। इकाई मतलब एसआई मात्रक, इकाई मतलब क्या होता है बाबू, एसआई मात्रक होता है, तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा 34 का। चलिएगा 35 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति जो होती है कितनी होती है, और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है रे बाबू, ठीक है। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति जो होती है वो कितना होती है, तो 0 होती है, 0 होती है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है, ठीक है। तो हम कितना क्वेश्चन आपके बीच बतलाए हैं, 35 क्वेश्चन बतलाए, लेकिन पूरा गैस क्वेश्चन है। क्या गैस क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन को आप लोग न छोड़िएगा, ठीक। और आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।